नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर गृह मंत्रालय ने ऐसा क्या कर दिया कि आपकी सरकार में भूचाल आ गया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल सदमे में चले गए हैं। और फिर यह भी कि ये जो आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाई है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी उनके वकील हैं, तो ये अचानक कौन सा आसमान टूट पड़ा जिसके कारण इन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। लेकिन जो मिलियन डॉलर सवाल है वो गृह मंत्रालय के आदेश से जुड़ा हुआ है कि आखिर गृह मंत्रालय ने क्या कह दिया। तो उसी कहानी पर हम लोग पहले बात करेंगे, फिर आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों भागे हैं। देखिए, शीश महल तो आपको याद ही होगा कि उस शीश महल को लेकर लगातार किस तरह से खबरें आई थी, और उन खबरों से यह पता चला था कि जो सरकार और सरकार के अगुआ यानी अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी और शुचिता की बात करते हैं, उनका ये मकान जो है ये 54 करोड़ रुपए का है। और इस मकान को बनवाने में जो नियम कानून है उसे ताक पर रखा गया था। टेंडर जो है वो इंस्टॉलमेंट में हुआ था, यानी कोई भी टेंडर 10 करोड़ से ऊपर की राशि का ना हो, 10 करोड़ से नीचे रहे, और ऐसा जानबूझकर किया गया। फिर जो बात आई वो ये कि सीएम हाउस का रिनोवेशन होना था, लेकिन रिनोवेशन के बजाय यहां तो नई बिल्डिंग ही खड़ी हो गई। और जब ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई, तब एलजी ने मुख्य सचिव से कहा कि आप जरा इस पर 15 रोज में हमें रिपोर्ट बना कर दीजिए। जब वो रिपोर्ट बनाने की बात आई और विजिलेंस ने फिनांस डिपार्टमेंट से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सारी फाइलें मंगाई और फाइलें खंगाली जाने लगी और रहस्य खुलने लगा, तब उस समय आतिशी मार लेना मंत्री बन गई थी। पीडब्ल्यूडी उनके पास था, अभी भी उनके पास है। तब उन्होंने बाकायदे एलजी को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने एक तरह से हिदायत दे दी एलजी को कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी आप फाइल नहीं मंगवा सकते हैं, आप जांच पड़ताल नहीं करवा सकते हैं। और उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि ये जो सीएम हाउस बना है, इस सीएम हाउस में बड़ा गड़बड़ झाला है। इसी वजह से जैसे ही एलजी इंक्वायरी की बात करते हैं और कहते हैं कि 15 रोज में हमें रिपोर्ट दी जाए, वैसे ही आम आदमी पार्टी का पैनिक बटन दब जाता है, चूंकि इस बार तो मामला सीधे अरविंद केजरीवाल की तरफ जा रहा है। पीछे जो भी मामला रहा हो, चाहे दिल्ली का शराब घोटाला रहा हो, चाहे क्लासरूम घोटाले की बात रही हो, या परिवहन घोटाले की बात हो रही हो, या उसके पहले और भी कई घपले घोटालों का आरोप जो आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगता रहा है, उसमें किसी भी घोटाले में प्रत्यक्ष भूमिका अरविंद केजरीवाल की नहीं रही। हां, सरकार के मुखिया के तौर पर उनकी जवाबदेही तय होती है, भले उनके पास कोई विभाग ना हो, लेकिन इन सब के बाद में भी चूंकि विभाग उनके पास है नहीं, दस्तखत होती नहीं, तो इसलिए उनका कुछ आप कर नहीं सकते। लेकिन ये जो सीएम हाउस वाला मसला है वो बड़ा टेढ़ा पड़ गया है। टेढ़ा क्यों पड़ गया है? देखिए, जो विजिलेंस की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की हमने चर्चा की। उसी रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने एक पत्र लिखा सीबीआई को कि आप इसकी जांच पड़ताल करिए। यह बात है मई महीने की। अब आप देखिए, मई में पत्र लिखा गया और उस पत्र लिखे जाने के बाद सीएजी की ऑडिट बैठाई जाती है इस शीश महल पर, और इसी दरमियान एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और वो फैसला दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार के हक में जाता है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का मसला जो है उनके पास रहेगा। और इसको लेकर जो लड़ाई रही, उस लड़ाई की असल वजह थी वो शीश महल, जिस शीश महल की सारी फाइलें विजिलेंस के पास है, और अगर ट्रांसफर पोस्टिंग इनके पास चली जाती तो विजिलेंस इनके पास चला जाता, और उस शीश महल का जो कच्चा चिट्ठा है वो आम आदमी पार्टी की सरकार घटक जाती। और इसीलिए दिल्ली सेवा कानून को लेकर इतनी माथापच्ची चल रही है। अभी जो हमने आपसे चर्चा की कि ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, गए हैं, तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट जाने का कारण भी यही है। क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? मैं आता हूं कि शीश महल पर क्या हुआ।
और क्या सीबीआई उसमें इन्वॉल्व होने जा रही है या इन्वॉल्व हो चुकी है। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि किस तरीके का ताना बाना बुना गया जा रहा है। ये भाग के सुप्रीम कोर्ट चले गए, कह रहे हैं कि जो चुनी हुई सरकार है उसकी बात जो है ये अधिकारी नहीं मान रहे हैं। यानी अब कानून जो आया है उस कानून से इनको बड़ी दिक्कत है। अब देखिए, अधिकारी इनकी बात भी नहीं मान रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं। लेकिन जब G20 शिखर सम्मेलन था उस दरमियान आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बता रहे थे कि ये जो दिल्ली आप देख रहे हैं, इस दिल्ली को बनाने में हमने साल भर लगाए हैं, हमने बड़ी मेहनत से काम किया। भाई, बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि अगर अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो ये दिल्ली सजी कैसे फिर? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो ये दरखास्त कर रहे हैं ना कि अधिकारी इनकी नहीं सुन रहे हैं, असल में ये विजिलेंस चाहते हैं। लेकिन अब तो बात इनके हाथ से निकल गई है। क्यों? क्योंकि जो मई में पत्र लिखा था एलजी ने, उस बाबत सीबीआई ने गृह मंत्रालय को लिखा और गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि अब आप जो है जांच करिए शीश महल की। इसका मतलब आप समझते हैं? अब इस शीश महल के घपले घोटाले की जांच पड़ताल सीबीआई करेगी। यानी अब अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे सीबीआई के चंगुल में आ रहे हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अभी तक सीबीआई इनको बुलाती थी कि आइए, ये शराब घोटाले में जो कुछ हुआ है जरा बताइए। लेकिन अब सीबीआई बुलाएगी कि मुख्यमंत्री जी आइए, और ये जो कमोड आपका है ये कहां से लाए, इतनी कीमत का, किसने इसका फंड दिया, ये जो पर्दा आपने लगवा रखा है इस पर्दे का पैसा कहां से आया, और ये जो आपने छोटी छोटी टेंडरिंग की थी उस टेंडरिंग करने के पीछे आपकी क्या मंशा थी? क्यों नहीं सीधे सीधे आपने 50 करोड़ और 55 करोड़ का ठेका कर दिया? और ये ठेका किसको किसको दिया और क्यों दिया? दूसरी चीज, ये तो रिनोवेशन की बात हुई थी, ये नई बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई? बड़ी रोचक बात यह है कि जब विजिलेंस ने अभी पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारियों को, 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, तो वो हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट में बात कहते हैं कि हमने क्या किया, हम तो सबऑर्डिनेट हैं, हमारे जो मंत्रियों ने कहा हमने वो किया। तो मंत्री सत्येंद्र जैन थे, मंत्री मनीष सिसोदिया थे। तो अब ये जो सीबीआई की जांच शुरू होगी शीश महल की, उसमें सत्येंद्र जैन भी घेरे में आएंगे, उसमें मनीष सिसोदिया भी घेरे में आएंगे और सबसे बड़ी चीज यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल उसके घेरे में आएंगे, और बड़ी संभावना यह है कि उनकी पत्नी भी इसके घेरे में आए। यानी अरविंद केजरीवाल का कुनबा, मुख्यमंत्री का कुनबा आएगा। और उससे भी बड़ी चीज यह है कि अब वो लोग क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि छत गिर गई थी। भाई, छत गिरी, इसमें भी 2-2 वर्जन है इनके, जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, चाहे राघव चड्ढा और चाहे संजय सिंह हो। आप इनका वर्जन सुनिए उस समय का, उसी से साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरीके का घालमेल चल रहा है। लेकिन ये घालमेल अब ज़्यादा रोज चल नहीं पाएगा। और जैसा कि आप सभी लोग बार बार कह रहे थे कि क्या हो रहा है शीश महल में, तो गृह मंत्रालय ने सीबीआई को आदेश दे दिया है कि अब आप जाइए और खंगालिए कि अरविंद केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री क्या क्या किया है, और वो जो शीश महल है उस शीश महल को अब खोदिए। यानी अब अरविंद केजरीवाल का नंबर लग गया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।